तो दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2021। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी लेखपालों से संबंधित ग्रामीण परिवेश के बारे में। ग्रामीण परिवेश का फर्स्ट पार्ट है। आज हम यूपी लेखपाल के बैच लॉन्च करना है। जो लोग वीडियो नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिलेगी। जी दोस्तों, पहला पार्ट हमारा में है कि पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में बताया गया कि स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उच्च प्रणाली को स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य शासन की उच्च प्रणाली को जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को निश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याओं एवं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। दोस्तों, इस प्रणाली में स्वयं बनाया जाता है हलकर यानी स्थानीय शासन जो होता है उसमें एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो अपनी समस्या होती है उसे स्वयं हल किया जा सकता है। जिसके बारे में दूसरा पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि 1864 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन की मान्यता प्रदान की गई। स्थानीय स्वशासन 1864 में एक बैठक हुई जिसमें भारत सरकार ने अपनी प्रस्ताव रखी और उस प्रस्ताव को स्थान की मान्यता प्राप्त की गई। बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है मेरा कि 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को जो कार्यात्मक वित्तीय स्वशासन प्रदान किया, यानी जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत होती थी उसका एक वित्तीय स्वशासन प्रदान किया। बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि 1882 में जो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड अथवा तालुक बोर्ड, जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव मिला। उपखंड मतलब उपखंड आपका अर्थात हो गया मंडल के स्तर पर। मंडल के स्तर पर उपखंड को बोला गया। जिला बोर्ड जनपद के स्तर पर। इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन मैनग्रेट कार्ड कहा जा सकता था। बात करते हैं अगले पॉइंट में हम दोस्तों। अगली पीडीएफ पर हम चलते हैं, अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा हुआ कि 1907 में 1907 में CH ओबहाउस की अध्यक्षता हुई। अध्यक्षता में एक राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया जिसे हम सहयोगी आयोग कहते हैं, जिसे शाही आयोग गठन कहते हैं। इस गठन में होता क्या? इस गठन 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। स्थानीय स्वशासन होता था उसे राज्य का पूर्णतः विषय बना दिया गया दोस्तों 1935 में। 1935 के बाद पॉइंट होता हमारा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी के द्वारा ग्राम स्वराज अवधारणा को साकार करने की उद्देश्य में पंचायती राजस्व व्यवस्था पर विशेष बल दिया। यानी विशेष बल देना मतलब विशेष ध्यान दिया ग्रामीण स्वराज अवधारणा करने के लिए। और दोस्तों, और इस वीडियो में बात होती है कि इसके लिए केंद्रीय में पंचायती राजस्व समुदाय विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। 1935 में पंचायत ग्रामीण समिति विकास मंत्रालय की स्थापना की गई जिसके प्रथम मंत्री होते SK डी को मंत्री बने। इसके मंत्री बने। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो समुद्री विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा जो 1953 को फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से शुरू किया गया। समुद्री विकास की पहली स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था जो 1953 में फोर्ड फाउंडेशन सहयोग के कार्यक्रम से शुरू किया गया। दोस्तों, बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था जो ये कार्यक्रम चलाया गया
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आर्थिक विकास, सामाजिक पुनरुद्धार जो सामाजिक पुनरुद्धार के कार्यक्रमों की प्रति जनता में रुचि पैदा करना था तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था। बात करते दोस्तों दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट था कि लेकिन जो ये हुआ कार्यक्रम, इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया था। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पुनरुद्धार चालू किया गया, इसमें जनता का कोई अधिकार नहीं था, जिसके कारण सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गया और वो असफल रह गई। जो ये कार्यक्रम चलाया गया था ग्रामीण स्तर पर, ये योजना केवल सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गई, ये सभी तक नहीं पहुंचा, तो ये असफल रह गई। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में संबंध सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। जो पंचायती राज हुआ उसके संबंध सुझाव देने के लिए समय समय पर कई चीजों का गठन किया गया। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि समिति में इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं किया गया। समिति जो है इसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नहीं की, और इस व्यवस्था जो हुई, ये व्यवस्था जो की गई, ये व्यवस्था ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायती समिति स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य परिषद स्तर पर यह स्थापना जो हुई थी कार्यक्रम, ये सबसे पहले प्रखंड स्तर पर हुआ दोस्तों, फिर जिला स्तर पर हुआ। जिला स्तर पर होने के बाद ये जो हम लोग ब्लॉक बोलते हैं, प्रखंड स्तर पर हुआ। हाँ जी, प्रखंड स्तर पर हुआ। प्रखंड स्तर होने पर ग्राम पंचायत के स्तर पर किया गया। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि इस पंचायती राज व्यवस्था में अशोक मेहता समिति की बात करते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 में आई, जो ग्राम पंचायत को लेकर आई। अशोक मेहता समिति में पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 1977 को अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है। तो इस समिति में कुल 13 सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों बात करते हैं फिर आगे क्या होता है अशोक समिति में। इस समिति के अनुसार जो अशोक मेहता समिति वो अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और त्रिस्तरीय पंचायत के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायत की बात करती है। त्रिस्तरीय पंचायत करता हुआ कि डिस्ट्रिक्ट, त्रिस्तरीय पंचायत में आता हमारा जिला, एक मिनट दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत पर आता है जिला, जिले के बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत आता है। तो द्विस्तरीय पंचायत की हम बात करते हैं। द्विस्तरीय पंचायत पर आपका जिला आ जाता है, फिर ब्लॉक आ जाता है। तो अशोक मेहता समिति में जो है कि 2 स्तरीय पंचायत की बात कही गई, जिसमें जिला स्तर पर, परिषद पर और मंडल स्तर पर और मंडल पंचायत स्तर पर होता था। बात करते हैं अगले पॉइंट में कि राजनीतिक दलों को खुला तौर पर पंचायत को निर्वाचन में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। नहीं, राजनीतिक दल जो होते हैं पंचायत में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। पंचायत विघटन के बाद 6 महीने में चुनाव की बात की गई, अर्थात जैसे किसी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, मान लिया कोई चुनाव हुआ 2020 में 1 जनवरी को, उसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 2025 में 1 जनवरी को। तो इसका कहने का मतलब है चुनाव आयोग का कि जो चुनाव होगा वो 6 महीना के चुनाव की सीमा खत्म होने के पहले 6 महीना चुनाव हो जाएगा। तो उसकी समय सीमा खत्म होते हुए उसका दूसरा पद ग्रहण कर लेगा। बात करते जेबी के राव समिति की। जेबी की राव समिति की बैठक गठन 1985 में हुआ। इस गठन में क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। योजना आयोग ने जेबी राव समिति की अध्यक्षता में 1985 में जो ग्रामीण विकास, ग्रामीण गरीब उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय एक समिति का गठन किया तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में सलाहकारों को सौंप दी। 1986 में अपनी रिपोर्ट सलाहकारों को सौंप दी और कहा कि लोकतांत्रिक की जगह पर विकासात्मक प्रशासन और नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्था निर्बल हो जाएगी।
उसका कहना है नौकरशाही राजसी जैसी पंचायत होने पर उसकी जो छाया होगी, वो जो बल होगा उसमें, वो निर्बल हो जाएगा और उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो जाएगी। जैसे बिना जड़ की घास होती है वैसी उन लोगों की स्थिति हो जाएगी दोस्तों। बस दोस्तों, बात करते हैं हम जीबी राव की समिति के बारे में अभी भी। तो जेबी के राव की समिति जो थी निम्न सिफारिशों को में प्रस्तुत की जो निम्न थे। तो पहला पॉइंट था जेबी राव की समिति का कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। जो विकेंद्रीकरण हो उस चुनाव का, उसमें जिला स्तर की सशक्त भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि नियोजन विकास के कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर उपयुक्त स्तर होगा। बात करते अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट है कि विकास कार्यक्रमों पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय जिला और निचले स्तर की पंचायती संस्था द्वारा किए जाना चाहिए। विकास का कार्यक्रम पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय जिला या उसके निचले स्तर पर पंचायती संस्थाओं में किया जाना चाहिए। जैसे जिला के निचले स्तर में आ गया आपका तहसील, तहसील से निचले स्तर में ब्लॉक, ब्लॉक के निचले स्तर में ग्राम पंचायत। दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट में क्या कहा गया। अगला पॉइंट में कहा गया विकास जिले में जो विकास आयुक्त पद के सर्जन किए जाएंगे, जो जिले में अधिकारियों के पदों का सर्जन किया जाएगा उसे जिला के विकास के कार्यक्रमों का प्रभारी बनाया जाएगा। नियमित चुनाव कराने होंगे चाहिए और राज्य स्तर पर राज्य की विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अर्थात ग्राम सभा की सिफारिश की जानी चाहिए। फिर बात करते हैं क्या कहा कि जी दोस्तों, ये हमारा यहीं तक रहा। आज का ये पार्ट समाप्त होता फर्स्ट। अगले पार्ट में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ, अगली समिति के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ लेने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करते हुए स्क्रीनशॉट भेजें, आप लोगों को मिलेगा वीडियो की पीडीएफ। जी दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 77390043489 पर संपर्क करें। वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ लेने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजें, तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।